अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। मैं गज़ाला सरताज आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा ऐसा अमल लेके आई हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उस अमल को शामिल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो भी नहूसतें हैं वो बरकतों में बदल जाएंगी। आपकी कमाइयों में, रोज़ी रिज़्क़ में जो भी कमियां हैं, बहुत से लोगों के मुंह से यही सुना है कहते हुए कि कमाई तो बहुत है लेकिन उसमें बरकत नहीं है। तो आपकी कमाइयों में बरकत होने लगेंगी और रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकतें हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून हासिल होगा। नाज़रीन इकराम, सबसे अहम तरीन ये अमल है, अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करें और हो सके तो ज़्यादातर लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सबसे अहम तरीन बात कहना चाहती हूँ नाज़रीन इकराम कि हम सबको जो वो छोटा सा अमल है वो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जितना भी रिज़्क़ दिया है, जितनी भी रोज़ी दी है, जितना भी हम सबको नवाजा है, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। और सबसे अहम तरीन जो अमल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतों का, उसकी नेमतों का, उसकी रहमतों का अगर शुक्र अदा करते हैं तो हमें और नवाजता है और इतना नवाजता है कि फिर कभी हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आ सकती। आजकल मुआशरे में चल रहा है, किसी को अगर देख लिया कामयाब होते हुए, किसी को देख लिया अगर कुछ काम में आगे बढ़ रहा है, दूसरा शख्स जो है उसमें ये अटकलें लगाने लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतना नवाजा है और मुझको नहीं दिया है। मुझको उससे अल्लाह से शिकायतें करने लगता है। उसका शुक्र करने के बजाय उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो शिकायतें होने लगती हैं उसकी कि उसको इतना मिला है, मुझको ये नहीं मिला है। तो नाज़रीन इकराम, अपनी ज़िंदगी में ये जो बरकत के जो अमल है, अहम तरीन अमल ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। जलन और हसद की जो गलत आदतें हैं उन्हें भी आप हटा दीजिए, क्योंकि जो शख्स भी अगर दूसरे लोगों से जलता है, हसद करता है तो वह पूरी ज़िंदगी उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ही दिल को जलाता है और अपना ही नुकसान करता है। और इन सब बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी नाराज़ होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिया है वो बेहतरीन दिया है, अच्छा दिया, और आगे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखनी चाहिए, उस पर यकीन रखना चाहिए कि हमें वो आगे भी अता करेगा। जब उसने इतना दिया है तो वो आगे भी हमको देगा। दूसरों से जल के, हसद करके या दूसरों को देख के कि उनको नवाजा है, हमको नहीं नवाजा है, हम किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकते कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कमी दी है, क्या नहीं दिया, क्या दिया। हमें अपना देखना है और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमेशा राज़ी रखना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी रहेगा जब हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह अगर ये सबसे अहम अमल अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, जितना भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है, आप उससे राज़ी हो गए और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, दिल से शुक्र अदा किया, तो बेशक आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकतें होंगी कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। नाज़रीन इकराम, 1 लाख रुपए तक होती है बहुत सी की कमाई, लेकिन उनकी कमाइयों में बरकतें नहीं होती हैं। उनके बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो अटके हुए होते हैं और उन पैसों में वो पूरे नहीं हो पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अगर 100 रुपये भी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कमाइयों में बरकत देता है, उनकी शुक्राने की वजह से इतनी बरकत देता है कि वो 100 रुपये भी उनके लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, हमें क्वांटिटी की तरफ नहीं क्वालिटी की तरफ जाना है। अगर हम क्वांटिटी देखते हैं कि हमें 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख अल्लाह नवाजे, ये ना देखिए, ये देखिए कि अल्लाह ने जो दिया है, जितना दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हमें बरकत दे। उसकी अगर आप यही हमेशा दुआ मांगेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कमाई में बरकत कर देता है, तो अगर आपकी कमाई कम भी है, आपकी सैलरी कम भी है, अगर आपकी कमाई के ज़रिए कम भी हैं, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत से नवाज देता है, इससे ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो कम कमाई में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बरकत दे देता है कि आपके सब काम आसानी से हो जाते हैं। और बहुत से इतने ऐसे लोग हैं जिनकी कमाइयाँ बहुत होने के बावजूद भी वो कर्ज़ेदार हैं और परेशान हैं, उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी है, कभी किसी से। इसलिए हमेशा राज़ी रहना चाहिए अपनी कमाई में, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपनी रोज़ी रिज़्क़ में। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और नवाजेगा, जितना है उसका शुक्र करते रहें। सबसे बेहतरीन और अच्छा और छोटा सा अमल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करें, हर हाल में करें, तो बेशक आपकी ज़िंदगी सुकून और खैर व आफ़ियत वाली हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।